और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर वीएचपी बजरंग दल ने पकड़ा मांस से भरा ऑटो। कार्यकर्ताओं ने ऑटो में गौमांस में होने का लगाया आरोप। बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। डेयरी के नाम पर गौमांस तस्करी का आरोप। डेयरी की आड़ में चल रहा था गौकशी का धंधा। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मौके से 2 कटी गाय और 6 जिंदा गाय मिली। निशादपुरा थाना क्षेत्र में बजरंग दल और हिंदू संगठनों का हंगामा। करौंद के कमल नगर के पास की एक घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। करौंद के कमल नगर के पास की एक घटना है। वीएचपी बजरंग दल ने मांस से भरा ऑटो पकड़ा है। कार्यकर्ताओं ने ऑटो में गौमांस होने का आरोप लगाया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा से। प्रदीप, विस्तार से जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से ये धरपकड़ हुई और क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल भागीरथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से गौकशी के जो मामले हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं और इसको लेकर के देखिए हिंदूवादी संगठन अलग अलग प्रकार से अपना रोष भी उत्पन्न करवा रहे हैं। कई बार हमने जो परिस्थितियां देखी उस परिस्थिति ये भी देखा गया कि किस प्रकार से हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर उतर जाते हैं और तमाम प्रकार के आरोप जो है वो भी लगाए जाते हैं। एक तरफ देखिए, अगर बात हम ताजा मामले की करें, इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी एक तो अजीत और उसके एक साथी को, तो इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने अपने जो घर के पास जो क्षेत्र में जिससे जो काम करते थे, जो दूध डेयरी चला, डेयरी की आड़ में कहीं ना कहीं देखिए गौमांस की तस्करी कर रहे थे। और वहां पर देखिए हिंदूवादी संगठन को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी लगती है, हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचता है। विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचते हैं, मौके पर पकड़ते हैं। इस प्रकार का आरोप जो है वो हिंदूवादी संगठनों की तरफ लगाया जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है, क्योंकि समय समय पर रैकी की जाती थी और जब तक हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचता था तब तक ये उस चीज को लेकर रवाना हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए सारे सवाल जो है वो हिंदूवादी संगठन ने कहे और इसको लेकर देखिए जब ये पूरा मामला आया तो मौके पर जब वहां पर हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है। तभी भी यात्री तो वहां से बताया जा रहा है कि मौके पर 2 कटी हुई गाय मिली है, उसके साथ साथ 6 जिंदा गाय भी जो है वो मिली, जो हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम निकलता है, ये देखिए सवाल जो है वो जरूर सामने आते हैं। सिर्फ ये पहला मामला नहीं है ऐसा। इसके पहले जब मैं देखा राजधानी भोपाल में स्लाटर हाउस से एक मामला था जिसमें लगभग 26 टन के आसपास गौमांस रेलवे की बात निकल कर आई थी। हालांकि तो उस पूरे मामले को लेकर अभी भी दाव पेश करते हुए हैं। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की चीजें मिल रही, तो कहीं ना कहीं गौ मांस को लेकर के काफी संवेदनशीलता जो है वो राजधानी भोपाल में देखी जाती है। हिंदूवादी संगठन समय समय पर ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करवाने की बात भी कहते हुए नहीं आते। तो देखिए इसके बावजूद भी ये तमाम चीजें जो है वो छूटने का नाम नहीं है। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन वाकई हैरान करने वाली बात है कि डेयरी की आड़ में ये गोरख धंधा चल रहा था और कितने लंबे समय से ये गोरख धंधा चल रहा था। इस तरह से गौकशी यहां पर की जा रही थी, गौमांस की तस्करी की जा रही थी और कैसे डेयरी की आड़ में इसको अंजाम दिया जा रहा था। देखिए फिलहाल अब तक जो जानकारी निकल कर आ पाई है, जैसा कि देखिए जो आरोप जो हिंदूवादी संगठन के लोग लगा रहे हैं कि देखिए ये जो डेयरी है वो यहाँ पर ये बताया जाता है 2 साल से जो समय है वो लगातार ये हिंदूवादी संगठन के लोग जो है वो इसको नजर में रखे हुए थे। और देखिए जो लखन यादव है, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के पूरी शिकायत जो है इन्होंने दर्ज कराई है। उनका कहना था कि देखिए उनके घर के सामने एक 3 शेड का जो शेड बना हुआ है जहाँ पर दूध बेचने काम होता था और पिछले कई दिनों से लेकिन लगातार ये चीजों की शिकायत जो आ रही थी कि दूध डेयरी की आड़ में कहीं ना कहीं ये गौमांस का धंधा भी वो कर रहा है। और ऐसे में जब उसको ये जानकारी पर जब हमने देखा कि जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वो उनके डेयरी पर नजर गाड़ते हैं और लगभग जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे जिस बात को कहते नजर कि 2 साल तक हम लगातार इसकी रैकिंग। बिल्कुल, अब देखना होगा प्रदीप इस खुलासे के बाद, इस धरपकड़ के बाद पुलिस की तरफ से क्या ऑफिशियल कार्रवाई की जाती है और जो जिम्मेदार है और जो आरोपी है किस तरह से उसको सजा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।